सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अब ऐसा लगता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खैर नहीं, आतंकिस्तान का पर्याय बन चुका पाकिस्तान को लेकर लगातार हमारे देश का रुख सख्त होता जा रहा है। हम ही क्या, आपने सुना होगा पहलगाम आतंकी घटना के बाद पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने क्या कहा। रूबिन ने पाकिस्तान के लिए कहा कि आप सुअर को लिपस्टिक लगा सकते हैं पर वो सुअर ही रहेगा। अब इससे बड़ी इस बात की आलोचना क्या हो सकता है। यानी कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब साफ था कि चाहे पाकिस्तान को जितना समझाया जाए उसकी नियति नहीं बदलने वाली है, उसका चाल चरित्र नहीं बदलने वाला है। तभी तो पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को थोड़ी भी चिंता नहीं दिखी, ना ही कोई संवेदना के शब्द वहां से निकले। उन्होंने इस घटना को लेकर निंदा के एक शब्द भी नहीं कहे, बल्कि अब भारत की ओर से किए जा रहे कार्रवाई का बराबरी करते हुए पाकिस्तान ने भी अपने देश में भारतीयों को वीजा निरस्त कर दिया है। सारे भारतीयों को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का फरमान जारी किया है और तो शिमला समझौता को भी पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है और चेतावनी अलग दी है कि अगर हमारे मुल्क में तबाही होगी तो हम भारत के शहरों को भी दहशतगर्दी से हिलाकर रख देंगे। देश की सीमा पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं हिंदुस्तान न्यूज पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल दरिंदों को लेकर आज एक खबर आई कि आतंकी आसिफ शेख का ताल बिजबेहरा में जो मकान था, सुरक्षा कर्मियों ने उसे बम से उड़ा दिया। हालांकि अभी दरिंदे आसिफ शेख की पहचान नहीं हो पाई है, वो कहाँ छुपा है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल वो फरार है, लेकिन ये बड़ा हमला तो हुआ। दूसरी बड़ी खबर ये आई कि बांदीपोरा के पास आतंकियों से मुठभेड़ में लश्कर कमांडर अल्ताफ लाली को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। पूरे कश्मीर घाटी में सर्च ऑपरेशन जोरों पर है और इस बीच जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दुखद घटना को लेकर आया है, आक्रोश साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। आपने सुना भी होगा। पहला तो ये कि पहलगाम के दरिंदों को कल्पना से भी बड़ी सजा हम देंगे। दूसरा ये कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टंके की चोट पर कहा है कि हम वारदात को अंजाम देने वालों को पाताल से खोज कर मारेंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी मैं सुन रहा था, देशवासियों को इस बात का भरोसा दिया है कि जल्दी हम दहशतगर्दों और उनके साथ देने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। दूसरी बात, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने यह भी कही कि अब आतंकियों का फाइनल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। और तीसरा ये कि बहुत जल्द पूरा होगा हमारा बदला। यानी 28 लोगों की जो जाने गई हैं, भारत उसे हल्के में नहीं लेने वाला है। दोस्तों, ये तय है कि पाकिस्तान, यानी जिसे आतंकिस्तान आप कह सकते हैं, उसके लिए बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है। भारत ने इस पहलगाम आतंकी वारदात के बाद जो सख्त कदम उठाए हैं, पाकिस्तान में बेचैनी है, क्योंकि पाकिस्तान पुलवामा के बाद का सर्जिकल स्ट्राइक अभी भूला नहीं होगा। और इस बार जितनी नाराजगी भारत में देखने को मिल रही है, चाहे वो कश्मीर की घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक हो, हर तरफ लोग आक्रोशित हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं देश में। और जो सरकार है, या यूं कहें कि सर्वदलीय यानी सारे सियासी दल इस बात पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, इस हमले को लेकर जितने सख्त कार्रवाई की जाए, सबका साथ है। और ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि हम विचारों को लेकर आपस में निश्चित तौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनते हैं, लेकिन जब भी भारत की आन बान शान पर कोई सवाल खड़ा होता है तो सारे सियासी दल एक साथ खड़े हो जाते हैं। और इस मौके पर भी ये देखने को मिलता है जो मोदी सरकार को निश्चित तौर पर बड़ा करने के लिए बल देती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, सेना प्रमुख
जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी श्रीनगर में हालात का जायजा ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी श्रीनगर के दौरे पर हैं। वहां के राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है। भारतीय सेना को पहले से ही हाई अलर्ट पर किया जा चुका है। दोस्तों, अब बकवास भी सुन ली जाए उस पाकिस्तान की जो आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका है। लोगों के पास रोजी रोजगार से लेकर हर तरफ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता है ऐसे दहशतगर्दों को शह देने में, अपने यहाँ शरण देने में उन आकाओं को जो भारत में आतंकी गतिविधियों का संचालन करते हैं। अब उस पाकिस्तान का दुस्साहस तो देखिए, भारत जैसे विश्व शक्ति को गिदड़ फबकी दे रहा है। पाकिस्तान कहता है कि सिंधु समझौता खत्म करना युद्ध जैसी बात होगी, हम तबाह होंगे तो भारत को भी तबाह कर देंगे। और तो और मैं सुन रहा था कि वहां के गृह मंत्री क्या कहते हैं, इसाक डार, वो महोदय कहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और भारत को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति देश है, यानी परमाणु हमले का वो भारत को गिदड़ फबकी दे रहे हैं। आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भाईजान तो एक कदम और आगे निकल गए। वो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आतंकियों के साथ हम खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम 3 दशक से अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के लिए आतंकी जैसे गंदे काम कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अब इस पाकिस्तान को थोड़ी भी लाज शर्म नहीं बची है। आखिर जिस आतंकवादियों को पाकिस्तान ने शरण दिया वो केवल पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत का सबब बन चुका है। इस बात को पाकिस्तान के हुक्मरान कब समझेंगे? क्या कहा जाए ऐसे मुल्क को लेकर जिसके लिए अपने खुद के विकास की बजाय केवल दहशतगर्दी और खून खराबा ही पहली पसंद बन चुकी है। पूरी अर्थव्यवस्था उधार पर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते। अरे भाई साहब, इतनी बेरहमी से सैलानियों को मार दिया परिंदों ने। चाहे कितनी भी कठोर दिल वाला कोई व्यक्ति हो, वो पसीज तो जाएगा ही इस हृदय विदारक वारदात को लेकर। लेकिन भला उस पाकिस्तान को जिसके मुख से एक शब्द भी इस घटना को लेकर संवेदना के नहीं निकले, क्या कहा जाएगा ऐसे देश के बारे में, ऐसे मुल्क के बारे में? हालांकि पाकिस्तान ने पहलगाम वारदात को लेकर जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं उसका खंडन जरूर किया है, लेकिन इस घटना को कहीं से भी उसने दुखद नहीं बताया। और अब तो भारत की नाराजगी के सामने, चूंकि भारत इस आतंकी वारदात का भुक्तभोगी है, ऐसे में भारत की नाराजगी है, उसको लेकर पाकिस्तान की ओर से संवेदना के एक शब्द नहीं आए निकल करके बाहर। पाकिस्तान कहता है कि पहलगाम जैसे आतंकी वारदात का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बात करता हूं कि चाहे लश्कर तोयबा की बात की जाए या फिर TRF जैसे आतंकी संगठनों की बात की जाए, इनके आका आखिर किस देश में शरण लिए हैं? पाकिस्तान को यह समझ नहीं आता है। जब उनके आका आपके देश में हैं तो इस घटना की जिम्मेवारी तो आपकी बनती है साहब। आपने देखा होगा पाकिस्तान के तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, वहां पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि कट्टरपंथियों का शासन स्थापित हो चुका है, आतंकवाद को सह देने वाले तमाम आका वहां पर मौजूद हैं। उनकी मजम्मत करते हुए, भारत की तारीफ करते हुए सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, आप बड़े आराम से सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि अब पाकिस्तान छोड़ करके भारत में चला जाना चाहिए, कि भारत जिस तरह से लगातार शक्ति संपन्न देश बनता जा रहा है, पाकिस्तान उतना ही बदहाल हो रहा है। ये विचित्र स्थिति है, लेकिन आप और हम भला कहाँ पाकिस्तान के बारे में सोच सकते हैं जब वहां की रक्षा मंत्री डंके की चोट पर कह रहा है कि हमने ऐसे गंदे काम यानी आतंकवादी गतिविधियों को पिछले 3 दशकों से अमेरिका, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों में संचालित कर रखा है। यानी खुलकर वो पैरोकारी कर रहे हैं इस आतंकवादी गतिविधियों का, जिसका पूरा विश्व कटु आलोचना कर रहा है। अब सोचिए जरा, क्या होगा अगर भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर दे? क्या दुर्गति होगी पाकिस्तान की? यह समझना ही नहीं चाहता पाकिस्तान। पाकिस्तान को गलतफहमी कि वो परमाणु संपन्न देश है, वो अब भारत से बराबरी करने लगा है, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था उधार की जिंदगी पर टिकी है।
कहीं पाकिस्तान में ये गलतफहमी तो नहीं है कि उसे चीन का समर्थन मिलेगा? अरे भाई साहब, चीन ऐसा देश है जो भारत जैसे बड़े वैश्विक बाजार को छोड़कर पाकिस्तान का रुख करेगा, ये कभी संभव है क्या? और खासकर तब जब तमाम चीनी नागरिकों की पाकिस्तान में आतंकियों ने हत्या कर दी है। इस गलतफहमी से भी पाकिस्तान महोदय को सचेत रहना होगा। ये समझना पड़ेगा कि पुलवामा, अब पहलगाम नरसंहार, पठानकोट, उरी, तमाम ऐसी घटनाओं को आपने अंजाम तो दे दिया, लेकिन पहलगाम की ये जो घटना थी आपके आतंकी गतिविधियों की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बड़ी तैयारी चल रही है, हर तरह से रणनीति बनाई जा रही है, और साफ तौर पर जो बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आया हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया हो या विपक्षी दल के तमाम नेताओं का आया है, सबका यही कहना है कि एक सख्त कार्रवाई के जरिए संदेश देने की आवश्यकता है इन दहशतगर्दों को। अब अगर पाकिस्तान सचेत नहीं होता है तो भगवान ही जाने, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा भी गया है। पाकिस्तान से लाख जो बेहतर भारत को मानने वाले पाकिस्तानी भी संभवतः इस घटना को लेकर आहत होंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पे भी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही होंगी, लेकिन भारत अगर पाकिस्तान की हम तुलना करें तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी। इस्लाम का भी संदेश है हर तरफ अमन चैन, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसे जिहाद से जोड़कर पूरे युवा नस्ल को तबाह करने का प्लान तैयार कर लिया है। अभी भी वक्त है पाकिस्तान को खुद के ऊपर लगे आतंकिस्तान के ठप्पे से बाहर निकलने के लिए वहां के हुक्मरान को काम करना चाहिए, वरना अभी तो एक ही फैसला है सिंधु समझौता स्थगित करने का, और इस एक समझौते से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि क्या कहा जाए। समझिए इस सिंधु समझौता के स्थगित होने से कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा। पाकिस्तान की 25% जीडीपी अकेले सिंधु नदी क्षेत्र के गतिविधियों पर निर्भर है। करीब अब 7 लाख हेक्टेयर जमीन को अकेले सिंधु नदी और उससे जुड़े प्रोजेक्ट के जरिए सिंचाई होती है। करीब 61% पेयजल की आपूर्ति इसी परियोजना से होती है। तारबेला और मंगला जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो ठप हो जाएंगे पाकिस्तान के, अगर हम सिंधु से जल देना बंद कर दे पाकिस्तान को। मतलब ये कि इस एक परियोजना से पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। बहरहाल एक बार फिर लौटता हूं इस भविष्यवाणी के साथ कि जो संकेत है इस बार एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। जो पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उससे भी बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर भारतीय आक्रोशित है। वो चाहता है कि इन दहशतगर्दों को निश्चित तौर पर एक बड़ी सबक दी जाए, और तभी हमने आज के इस कार्यक्रम का टाइटल भी रखा है आतंकवाद तैयारी फाइनल स्ट्राइक की। इस बार हम इन आतंकवादियों को, इनके आकाओं को बख्शने नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे जो ऐसी दरिंदगी किया है और उनके जो आका हैं जिनके निर्देश पर यह दरिंदगी की गई है। तो दोस्तों बस तैयार रहिए, किसी भी वक्त आपको बड़ी खबर मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।